हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 4th के बारे में, जिसका टाइटल है, हेडिंग है त्रिविमीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। त्रिविमीय आरेख किसे कहते हैं? इसका आंसर है त्रिविमीय आरेख 3 मापकों के आधार पर बनाए गए आरेख त्रिविमीय आरेख कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। त्रिविमीय आरेख के प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा त्रिविमीय आरेख के प्रकार। पहला होगा गोलीय आरेख, दूसरा है घन आरेख, तीसरा है ब्लॉक पुंज आरेख। क्वेश्चन नंबर 3। त्रिविमीय आरेख किस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है? इसका आंसर है जब प्रदत्त मूल्यों में बहुत अधिक अंतर होता है तब त्रिविम आरेख उपयोगी होते हैं। वर्गमूल की अपेक्षा घनमूल में संख्या छोटी हो जाती है, अतः इनके द्वारा कम स्थान पर अधिक मूल्यों का प्रदर्शन सरलता से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। गोलीय आरेख किसे कहते हैं? गोलीय आरेख सर्वप्रथम गोले का अर्धव्यास ज्ञात किया जाता है। गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए संख्याओं का घनमूल निकाला जाता है। घनमूल सारणी की सहायता से निकाला जाता है। इस आरेख को बनाने के लिए सर्वप्रथम संख्या का मान निश्चित किया जाता है। अर्धव्यास के आधार पर गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बनी आकृति को गोलीय आरेख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्टैंडिगिर विधि क्या है? इसका उपयोग स्पष्ट करें। आंसर है स्टैंडिगिर विधि। इस विधि को बिंदु एवं गोला तथा आयतनी विधि भी कहते हैं। इस विधि द्वारा जनसंख्या का चित्रण सर्वप्रथम स्वीडन के स्टैंडिगिर ने सन 1917 में एक एटलस में किया। यह विधि वृत्त एवं बिंदु विधि से अधिक उपयोगी है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या दर्शाने के लिए तो बिंदु ही बनाए जाते हैं, परंतु नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए वृत्तों के स्थान पर संख्या को पैमाने के आधार पर घनमूल ज्ञात करके आनुपातिक गोलों द्वारा दर्शाया जाता है। त्रिविमीय आरेख होने से इस विधि द्वारा थोड़े से स्थान में अधिक नगरीय जनसंख्या दर्शाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। स्टील जैन बोर एवं इसका उपयोग वर्णित कीजिए। इसका आंसर है स्टील जैन बोर मेथड। इसे बिंदु एवं वृत्त विधि तथा क्षेत्रीय विधि भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी क्षेत्र के मानचित्र में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या वितरण के सापेक्ष मूल्यों को अधिक पूर्णता से दर्शाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें बड़े पैमाने पर नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या दर्शाने में सुविधा रहती है। इसमें बिंदु द्वारा ग्रामीण जनसंख्या और वृत्त द्वारा नगरीय जनसंख्या दर्शाई जाती है। नगरीय जनसंख्या दर्शाते समय वृत्तों के अर्धव्यास नगरों की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दंड आरेख मानचित्र एवं वृत्तारेख मानचित्र के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। दंड आरेख मानचित्र। इस आरेख में दंड के माध्यम से मानचित्र में वितरण प्रदर्शित किया जाता है। उत्पादन संबंधी, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को आधार मानकर वितरण दिखाया जाता है। इसके बाद में वृत्तारेख मानचित्र। इसमें वृत्तों के माध्यम से मानचित्र में वितरण प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर गोलीय आरेख बनाइए। ठीक है, ये ऐसे कैसे सारणी आप अपने क्वेश्चन के नीचे जो जगह दी हुई है वहाँ पर बना ले। ये सॉल्यूशन सही बनाना। नगर का नाम लिखना, जैसे कि कोटा, उदयपुर, टोंक, बारा, बूंदी। नगर के नाम लिखने के बाद में जनसंख्या लिखना। ठीक है, जनसंख्या लिखने के बाद में इनका घनमूल जो है वो मैंने निकाल रखा है यहाँ पर। ये घनमूल लिखें आप लोग, घनमूल वाली लाइन में घनमूल लिखें सभी का। घनमूल लिखने के बाद में गोले का अर्धव्यास जिस तरह से, जिस फॉर्मूले से हमने निकाला वही फॉर्मूला नीचे, क्या वो जो गोल वृत्त का जो फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला है, बस इसमें क्यूब लगेगा आगे, यानी कि 3 अंडर रूट जो मानी गई संख्या, ये चुनी गई संख्या या कोई संख्या है बटा अंडर रूट 3 अंडर रूट मानी गई संख्या। अब यहाँ पर हमने जो बूंदी है, बूंदी के घनमूल को मानी गई संख्या रखा है। घनमूल निकाल ही लिया हमने, इसलिए क्यूब हटा दिया गया है यहाँ से।
इंटू 2 2 करना है, क्योंकि हमने बूंदी का जो अर्धव्यास है वो 2 माना है यहाँ पर। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगी, कोटा की कैलकुलेशन आ जाएगी 4.24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कोटा का गोला खींचेगा, गोला बनेगा या स्फेरिकल, ये गोली आरेख बनेगा, वो 4.24 सेंटीमीटर का बनेगा। स्केल में आप 4.24 सेंटीमीटर भरें और गोला खींच दें। ठीक है, आप ऊपर से नीचे मतलब बड़े से छोटे की ओर भी जा सकते हैं और छोटे से बड़े की ओर भी जा सकते हैं, यानी कि पहले सबसे छोटा भी बना सकते हैं, बूंदी का भी बना सकते हैं पहले सबसे छोटा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में 12 बना सकते हो आप लोग, 2.07 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में टोंक बना सकते हो 2.32 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में उदयपुर 3.30 सेंटीमीटर। और उसके बाद में कोटा 4.24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको। ये इस तरह का डायग्राम होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का स्फेरिकल डायग्राम। इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। ठीक है, यहाँ एक बेस लाइन खींचना, बेस लाइन के आधार पर इनको खींचना। सबसे पहले बूंदी का बना लेना, बूंदी का 2 सेंटीमीटर का बनेगा। फिर 12 का 2.07 यानी कि लगभग 2 का ही ये बनेगा। फिर टोंक का बनाना, फिर उदयपुर और फिर कोटा। अगर जगह में नहीं माते ये तो थोड़ा मैनेज कर लेना, इसको पास पास बना देना थोड़ा हल्का सा। ठीक है, इसके बाद में हेडिंग डालना स्फेरिकल डायग्राम पॉपुलेशन इन मेजर सिटीज़। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेजर सिटीज़ हैं, यानी कि ना तो हाड़ौती रीजन है, कोई रीजन नहीं है अपने पास, कोई प्रदेश नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रों के नाम ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, नाप से बनेगा ये। ठीक है, ये इनका गोले खींचेंगे, ये 2 बूंदी 2 का खींचेगा, 12 2.07 ऐसे खींचेगा। फिर ये 2.5 के लगभग, ये 3 के लगभग और ये 4 4.25 के लगभग खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह से खींच के ये गोले बनाएं इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, गोली आरेख हो गया हमारा। एक कैलकुलेशन लिख लें यहाँ से, पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये इनके पीछे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर घन आरेख बनाइए। ठीक है, यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर उत्पादन भी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो वर्ष और उत्पादन से अब हम यहाँ घनमूल निकालेंगे। तो हमने घनमूल निकाल लिया सभी का। ठीक है, घनमूल वाली लाइन में घनमूल लिखते हैं आप लोग, जैसे कि 5.33, 9.75, 5.38, 5.73 और 6.52। ठीक है, अब यहाँ उधर ऊपर गोले का अर्धव्यास लिखा था हमने, यहाँ पर घन की भुजा लिखेंगे हम, घन की भुजा की लंबाई, वो भी उसी फॉर्मूलेशन निकलेगी, सेम फॉर्मूला रहेगा इसका। तो यहाँ पर हमने माने गए जो घन की भुजा है वो एक ये 2014-15 का जो उत्पादन है 152, उसी को आधार माना, उसके घनमूल को आधार माना। तो यहाँ पर 5.33 बटा 5.33 इंटू 2, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अभी बीच में बड़ा डाटा आ गया हमारे पास, सबसे बड़ा डाटा यही है बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो घन होगा वो अनसिस्टमेटिक हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको आप सबसे लास्ट में, इस घन को आप सबसे लास्ट में भी बना सकते हो। ठीक है, 929 9.75 9.75 अपॉन 5.33 इंटू 2। ठीक है, इसका होगा 3.65 सेंटीमीटर। तो इसको आप, इसकी जो भुजाएं होंगी वो 3.65 सेंटीमीटर की होंगी, तो वो लास्ट में दर्शा सकते हो। ठीक है, यहाँ से घन की भुजा की लंबाई लिखने के बाद में आप डायग्राम बनाएं और ठीक है सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं। जैसे कि सबसे पहले 2014-15 बनाएं, जैसे कि ये मैप है अपने पास, ये डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि 2014-15 फिर 16-17 फिर 17-18। ठीक है, अब यहाँ बीच में अपने पास बड़ा डाटा है, सही सॉरी दूसरे नंबर पर, हाँ 14, ये 2014-15 का तो 2 सेंटीमीटर की भुजाएं होंगी। इसके बाद में 15-16 का डाटा हमारे पास बड़ा है, तो ये जो सबसे लास्ट वाला क्यूब है ये सेकंड नंबर पर है। वैसे तो अगर आप इसको लास्ट में बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी बन सकता है। ठीक है, ऊपर ये भुजाएं, हर भुजाएं सारी की सारी भुजाएं सेम होंगी, सेम नाप की होंगी। ठीक है, हर भुजा सेम नाप की होगी, इस तरह से आप बनाएं। ये जो आड़ी भुजाएं हैं ये भी सेम नाप की होगी, वही फिक्स नाप की होगी, ये जो इनका नाप आया है उसी की होगी। ठीक है, तो अच्छे से बनाएं इसको। इसका हेडिंग डाल दें ब्लॉक और क्यूब डायग्राम प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन राजस्थान। ठीक है, ये स्केल है अपना, यहाँ पर 152 लाख गांठ है, 1 सेंटीमीटर बराबर, सॉरी 2 सेंटीमीटर बराबर 152 लाख गांठ। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनाने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएँ आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। स्वयं द्वारा चयनित मानचित्र पर दंड आरेख मानचित्र बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो डाटा है हमारे पास क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया गया है, तो हमने डाटा लिया है यहाँ पर हाड़ौती का। ठीक है, हाड़ौती का मानचित्र अपने को आसानी से मिल जाएगा और डाटा भी आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए हमने हाड़ौती को यहाँ पर माना लिया। तो हाड़ौती में पुरुष और महिला साक्षरता को दर्शाएंगे अपन यहाँ पर। तो जिले लिख लिए हमने कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। फिर यहाँ पर पुरुष साक्षरता लिख ली हमने, कोटा की 86.3, बारां की 80.4 और बूंदी की 75.4 और झालावाड़ की 75.8। ये पुरुष साक्षरता है इन जिलों की। अब महिला साक्षरता है कोटा की 65.9, बारां की 52.0, बूंदी की 46.6 और झालावाड़ की 46.5। ठीक है, इस तरह से हमारे पास साक्षरता हो गई। अब ये इन साक्षरताओं, इन दोनों ही पुरुष और महिला साक्षरता को हमने मैप पर शो किया इस तरह से। ये जो मैप है, ये मैप आप जेरोक्स निकला सकते हो, इसकी जेरोक्स निकला के इसको ट्रेस कर लेना, जेरोक्स से ट्रेस हो जाएगा ये। ठीक है, जेरोक्स निकला लेना और जो आउटलाइन है वो आउटलाइन ट्रेस हो जाएगी इसकी, तो ट्रेस कर लें इसको। और फिर उस पर अपने को ये जो नाप आया है अपने पास, जैसे कि स्केल है अपने पास 1 सेंटीमीटर बराबर 30%, उस नाप के आधार पर हर ज़िले में, जैसे कि हाड़ौती के हर ज़िले में, जैसे कि बूंदी है, ठीक है, बूंदी में अपने पास साक्षरता, जैसे कि कोटा है, कोटा लो, कोटा में साक्षरता है, पुरुष साक्षरता अपने पास, कोटा में पुरुष साक्षरता है 86.3 और महिला साक्षरता है 65.9। तो पुरुष साक्षरता, ये कोटा में पुरुष साक्षरता का जो दंड खींचा हमने वो स्केल के अनुसार खींचा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 30% को शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, 80 मान लो आप, तो 2 3 लगभग 3, 85 है ना, 86 है, तो लगभग 3 सेंटीमीटर से थोड़ी कम का ये दंड खींचेगा, पहला वाला पुरुष वाला। ठीक है, उसके बाद में लगभग 2 सेंटीमीटर का ये सेकंड वाला दंड खींचेगा। ठीक है, तो ये हर में उस नाप के अकॉर्डिंग खींचेंगे। ठीक है, स्केल से आप नाप चेंज कर लें, 1 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि जो दंड की 1 सेंटीमीटर लंबाई खींचोगे आप, वो 30% के बराबर है और लगभग हमारे पास 50% से ऊपर है सारी लिटरेसी, सारी साक्षरता। तो लगभग 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर तक के दंड खींचेंगे सब में, हर किसी में ये दंड खींचें आप लोग। इसको मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये जैसे कि कोटा है, तो कोटा में ये इस तरह से दंड खींचें आप लोग। ये बूंदी है, फिर बूंदी में इस तरह से खींचें। फिर बारां है, बारां में इस तरह से खींचें। ठीक है, और ये झालावाड़ है, झालावाड़ में इस तरह से खींचें। इस तरह से ये दंड खींचेंगे। ठीक है, इसको आराम से बनाएं आप लोग, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, डायग्राम नहीं मिलता, सॉरी मैप नहीं मिलता अगर आपको, तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसकी जेरोक्स निकला के उसको ट्रेस कर सकते हो। 2 जगह काम आएगा, क्योंकि यह इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी यही मैप काम आएगा अपने। ठीक है, उसमें दंड नहीं बनाने अपने को, केवल उसमें गोले बनाने हैं। ठीक है, तो ये बनने के बाद में यहाँ स्केल लिख देना 1 सेंटीमीटर बराबर 30% और संकेत लिख देना। ये जो खाली वाला दंड है ये पुरुष साक्षरता को दर्शा रहा है और ये जो लाइनिंग वाला दंड है ये महिला साक्षरता को दर्शा रहा है। इसके बाद में हमें ऊपर इसका नाम लिख देना है। ये बार डायग्राम है, बार डायग्राम है, साथ में मैप में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, बार डायग्राम मैप। क्या कहेंगे इसको, बार डायग्राम मैप। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या क्या शो किया इसमें, मेल फीमेल लिटरेसी ऑफ हाड़ौती इन 2011, यानी कि मेल और फीमेल की साक्षरता को दर्शाया हमने 2011 में। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी शीट पर आपको इस तरह से मैप बनाना है। अच्छे से बनाए इसको, आराम से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप जेरोक्स निकला सकते हो, या फिर क्लास में जब मिलो आप तो मुझसे ले सकते हो ये मैप, और मैं ट्रेस करने के लिए आपको दे दूँगा, आप मुझे वापस कर देना। ठीक है, या तो ये करें या फिर जेरोक्स तो आपको निकलनी ही पड़ेगी, उसको ट्रेस करके ये बना सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है अपना ये क्वेश्चन नंबर 11, स्वयं द्वारा चयनित मानचित्र पर वृत्तारेख मानचित्र बनाइए। ठीक है, वृत्तारेख के लिए हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो हमने ये डाटा ही लिया है, लेकिन इस डाटा में हमने टोटल साक्षरता ली है, कुल साक्षरता ली है। ठीक है, जिले
हाड़ौती में साक्षरता परसेंटेज। जिले हैं अपने पास कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। कोटा की जो साक्षरता है वो है 76.6, 76.6%। ठीक है। बारां की है 66.7%, बूंदी की 61.5% और झालावाड़ की भी 61.5%। ठीक है। इनका वर्गमूल निकाल लिया हमने। कोटा का आया 8.75, बारां का आया 8.16, बूंदी का आया 7.84 और झालावाड़ का आया 7.84। अब यहाँ पर वर्गमूल के आधार पर हम वृत्त का अर्धव्यास निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर जो सबसे छोटा डाटा है झालावाड़ और बूंदी, इसको वृत्त का अर्धव्यास मान लिया 2 सेंटीमीटर। तो कोटा का आया 8.75 बटा 7.84 इंटू 2 बराबर 2.23 सेंटीमीटर। यानी कि कोटा में जो वृत्त खींचेगा, कोटा जिले में जो वृत्त खींचेगा वो 2.23 सेंटीमीटर का खींचेगा। कितने का? 2.23 सेंटीमीटर का। ठीक है। बारां में खींचेगा 2.08 सेंटीमीटर का, यानी कि लगभग 2.1 सेंटीमीटर का खींच देना। ठीक है। बूंदी में खींचेगा ओनली 2 सेंटीमीटर का, झालावाड़ में खींचेगा ओनली 2 सेंटीमीटर का। इस तरह यहाँ हमने मान लिया ना, माने गए वृत्त का अर्धव्यास। तो यहाँ पर डायग्राम किस तरह का बनेगा? इस तरह का मैप बनेगा। यहाँ पर ये हाड़ौती का है। ठीक है। ये बनाए थे ना, ऐसे ही ऐसा मैप बनेगा अपना। ठीक है। इसमें गोले खींचेंगे, जो बीच में गोले हैं ये गोले खींचेंगे। ठीक है। इसको ट्रेस कर लेना आप लोग, ऐसे कैसे ट्रेस कर लेना, या तो निकला लेना या फिर कॉलेज में मुझसे ले लेना ये वाला डायग्राम। ठीक है। फिर इसमें जो नाप आया ना अपने, जिसकी कोटा का आया 2.23, तो 2.23 आया तो उसको हमने गोला खींच दिया। ये इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है गोला, ये मैंने पेंसिल से खींच रखा है इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा। आपको पेन से खींचना है ये पूरा का पूरा गोला, प्रकार में पेन रखकर ये गोले खींचने हैं आपको। ठीक है। फिर 12 का खींच लेना, 12 का। फिर बूंदी का और झालावाड़ का तो 2-2 सेंटीमीटर है ही सही, तो ये इनका खींच लेना। ठीक है। ये स्केल लिख देना 2 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि 2 सेंटीमीटर का जो गोला था वो 61.5% को शो कर रहा है हमारे पास। ठीक है। और यहाँ हेडिंग डाल देना पाई डायग्राम मैप लिटरेसी ऑफ हाड़ौती इन 2011, या फिर यहाँ पर दूसरा नाम भी लिख सकते हो आप लोग, सर्कल डायग्राम मैप लिटरेसी ऑफ हाड़ौती इन 2011। ठीक है। इस तरह का मैप बनेगा। अच्छे से बनाना है इसको। यहाँ पर ये चौथी यूनिट कंप्लीट है पूरी आपकी। एक बार मैं फिर पूरे मैप शो करवा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 का, ये क्वेश्चन नंबर 11 का मैप है। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैप है। ठीक है। और उसके अंदर बार डायग्राम है। ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9, ये हालांकि मैंने फाइल में से लिया है, लेकिन आपको जो बनाना है ना वो अच्छे से बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का बने आपका, आपको नाप के अकॉर्डिंग बनाना है ये। ठीक है। जो नाप आया है अपने, उस नाप के अकॉर्डिंग ये बनाना है आपको डायग्राम। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह का बनेगा आपका। ठीक है। हेडिंग इनके डाल ही देना आप लोग। ठीक है। बाकी थ्योरी आप ढंग से लिखें, यहाँ से अच्छे से लिख लें। ठीक है। इस तरह से एक बार फिर देख लो, पॉज कर करके लिख लेना आप लोग इसको। ठीक है। इसके बाद में हम जब अगली क्लास में बात करेंगे तो आपकी 5वीं यूनिट है, उसके 2 पार्ट कर रखे हैं, 5A और 5B। ठीक है। 5A एंड 5B। तो हम पहले वीडियो में बात करेंगे 5A के बारे में, जिसमें आपके रेखिक आरेख है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। रेखिक आरेख, उसमें थ्योरी नहीं है, उसमें केवल आपके रेखिक आरेख है। फिर उसके बाद में थ्योरी वाला पार्ट है आपके 5B, 5B यूनिट 5B। उसमें प्रिज्मेटिक क्या नाम से जरीब फीता सर्वेक्षण है, शैनन टेप सर्वे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 दिन बाद या फिर कल। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।